हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित जीएस एकेडमी पर। तो आज हम लेके आए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का इंडियन ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 भारत एक परिचय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति लगभग कैसी है? तो भारत की आकृति लगभग है चतुष्कोणीय। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुष्कोणीय। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण कुल विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7517 किलोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7517 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15,106.7 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व गोलार्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों मिलाकर संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है कीवथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुहार मोती गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के पूर्वी अंचल में स्थित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पूर्वी अंचल में स्थित नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ मध्य अंचल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ये तीनों भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? पूर्वोत्तर के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं, 7 सिस्टर्स प्लस 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 राज्य। पूर्वोत्तर के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें 7 सिस्टर्स स्टेट के साथ एक सिक्किम को भी जोड़ा जाता है, तो ये मिलाकर 8 हो जाते हैं। सिक्किम को 2002 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 राज्य। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्य से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड से होकर भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के मध्य अंतर कितना है? यानी कि भारतीय समय रेखा और ग्रीनविच के मध्य अंतर कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 राज्य। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ग से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छाछ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर तृप्ति से हो जाएगा त्रिपुरा और मिलेगी से मिजोरम। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा इसमें से मेघालय से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा और छत्तीसगढ़ एक दूसरे को काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। और अगर यहीं पे जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो खंभात की खाड़ी स्थित है दमन व दीप के बीच। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दमन व दीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। ये जुड़ी हुई है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य की सीमा समुद्री तट को स्पर्श करती है? तो भारत में कुल 9 राज्य की सीमा समुद्री तट को स्पर्श करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 9 राज्यों की समुद्री तट रेखा स्पर्श करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्री तट रेखा को स्पर्श करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली तथा दमन व दीप, इन 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्री तट रेखा को स्पर्श करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है और ना ही समुद्री तट को स्पर्श करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 राज्य। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है और ना ही समुद्री तट को स्पर्श करती है। कौन से हैं वो 5 राज्य? तो वो हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। इन 5 राज्यों की सीमा तो ना ही तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और ना ही समुद्री तट को स्पर्श करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी का विस्तार 4 राज्यों में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि मैच करना है। तो एक में यमन, तो यमन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यमन आंध्र प्रदेश में है। माहे, माहे हो जाएगा केरल में, और कराईकल हो जाएगा तमिलनाडु में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 देश। कौन से हैं वो 7 देश जिसको स्थलीय सीमा स्पर्श करती है? तो वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा स्पर्श करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक जल संधि यानी कि पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? तो पाक जल संधि स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदम ब्रिज, जिसको राम सेतु भी कहते हैं, तो राम सेतु निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो राम सेतु अवस्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेड क्लिफ रेखा यानी कि रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा है? तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करती है, और ये रेखा मूलतः चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 डिग्री चैनल यानी कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसके बीच अवस्थित है? तो 8 डिग्री चैनल अवस्थित है मालदीव और मिनिकॉय के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कितने डिग्री चैनल स्थित है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है 9 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसके बीच अवस्थित है? तो 6 डिग्री चैनल अवस्थित है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री का चैनल स्थित है? तो अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट चैनल निम्नलिखित में किसके बीच अवस्थित है? तो ग्रेट चैनल अवस्थित है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोको जल संधि यानी कि कोको चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो कोको चैनल अवस्थित है अंडमान और म्यांमार के बीच। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और म्यांमार। चलिए अगला क्वेश्चन है।
भारत की बांग्लादेश के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो भारत का बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो निम्नलिखित में से 5 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम, इन तीनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की चीन के साथ कुल कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? तो भारत का चीन के साथ लगता है 3488 किलोमीटर, यानी कि 3488 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, निम्नलिखित में कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है? तो निम्नलिखित में 4 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की सीमा चीन के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कौन से राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों की सीमा चीन के साथ लगती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन बी लद्दाख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख की सीमा चीन के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पाकिस्तान के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो भारत का पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3323 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो भारत के 3 राज्य हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन 3 राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नेपाल के साथ कुल कितने किलोमीटर लंबी सीमा स्पर्श करती है? तो भारत का नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो निम्नलिखित में 5 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? तो भारत का म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1643 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो भारत के 4 राज्य हैं जिसकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम,
इन 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किन किन राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, क्योंकि इन चारों राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। भारत की भूटान के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? तो भारत का भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 699 किलोमीटर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? तो भारत का अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा लगता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो चीन के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों की सीमा चीन के साथ स्पर्श करती है और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा चीन के साथ स्पर्श करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भी पाकिस्तान के साथ स्पर्श करती है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्यों की सीमा भारत का पाकिस्तान के साथ स्पर्श करती है और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पाकिस्तान के साथ स्पर्श करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ स्पर्श करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा भूटान के साथ लगती है? तो भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। यह पिछले क्वेश्चन का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन से राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही उपयुक्त सभी, क्योंकि इन चारों राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत में प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी की लंबाई है 12 समुद्री मील यानी कि 12 नॉटिकल मील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 नॉटिकल मील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल कितना है? तो भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल है 24 समुद्री मील यानी कि 24 नॉटिकल मील। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नॉटिकल मील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अनन्य क्षेत्रमंडल का विस्तार कितना है? तो भारत के अनन्य क्षेत्रमंडल का विस्तार है 200 नॉटिकल मील यानी कि 200 समुद्री मील। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। भारत के औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है चेन्नई से, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है 7वां स्थान है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 7वां। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का 7वां स्थान है। भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है 7वें स्थान पर भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप कोहिमा यानी कि नागालैंड से कोट्टयम यानी कि केरल की ओर सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपको मूल स्थान से गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य से गुजरना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 राज्य। अगर आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा करते हैं सड़क मार्ग से तो आपको कम से कम 7 राज्यों से होकर गुजरना ही होगा। कौन कौन से राज्य? तो नागालैंड,
असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। कम से कम इन 7 राज्यों से होकर गुजरना ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसका एक उदाहरण है? यानी कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो एक कैसा उदाहरण है? तो वो एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में निम्नलिखित में से किस राज्य का भाग सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब का भाग। नेशनल कैपिटल रीजन में पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है, क्योंकि नेशनल कैपिटल क्षेत्र के अंतर्गत 24 जिला आता है। इसमें से 2 जिला राजस्थान के हैं, 14 जिला हरियाणा के हैं और 8 जिला उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, क्योंकि पंजाब का एक भी जिला इसका हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में कौन से कथन सही है? सही उत्तर चयनित हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग करें। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है यह स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल के लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, तो ये तो सही हो जाएगा, 2 नंबर सही है। अगला है समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है 4 नंबर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4 सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि 2 और 4 कोड सही है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो भारत में लगभग 6,30,000 गांव है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6,30,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में है सर्वप्रथम सूर्य उदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में किस एक से होकर भी गुजरता है? तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से होकर भी गुजरता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से होकर भी गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस जिला से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो वह जिला हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है और झारखंड से होकर गुजरती ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो निम्नलिखित में गांधीनगर है जो कर्क रेखा के बिल्कुल निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता कर्क रेखा के बिल्कुल निकट में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। जून के माह में दिल्ली में दिन की अवधि अधिकतम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जबलपुर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में है और ये कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कर्क रेखा को 2 बार पार कौन करती है? यानी कि कौन कर्क रेखा को 2 बार आर पार करती है या काटती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रामाणिक माध्यांतर रेखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रामाणिक माध्य रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। इलाहाबाद की नैनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ है? तो भारत का सुदूर दक्षिण यानी कि बिल्कुल दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी को इंगित करता है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी को इंगित करता है गुजरात। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ।